गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम संगीता कामले है। मैं आपको खेले करे सीखे यह विषय पढ़ाती हूँ। आपकी दिवाली की छुट्टी अभी खत्म हो चुकी है, तो आज से हमारा बीएमसी ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो रहा है। तो हम चलो बच्चों अब पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग और पालक वर्ग का भी मैं स्वागत करती हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है खेले करे सीखे और इसके अंतर्गत हमारा घटक है मनोरंजनात्मक खेल। कक्षा हमारी तीसरी है, माध्यम हिंदी, और हमारे सीएनओ सर है आशीष पटले सर, शिक्षिका संगीता कामले। बच्चों आज का दिनांक है 11 नवंबर 2021। आज का दिन है गुरुवार। आज का विषय है खेले करे सीखे, घटक है मनोरंजनात्मक खेल, कक्षा तीसरी। बच्चों आज का सुविचार देखो क्या है। लाइफ इज मोर फन इफ यू प्ले गेम्स। ठीक है, अगर आप खेल खेलते हो तो आपका जीवन अधिक मजेदार बनेगा। हाँ, आप ज्यादा खुश रहोगे, तो खेल खेलना बहुत जरूरी है। ये हमारी खेले करे सीखे विषय की पुस्तक है और ये आज का हमारा घटक है मनोरंजनात्मक खेल। हाँ, घटक है खेल और स्पर्धा है और इसके अंतर्गत हमारा उपघटक है मनोरंजनात्मक खेल, खेल और स्पर्धाएं। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो क्या कर रहे हैं बच्चे। साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना। हाँ, स्कीपिंग कर रही है एक लड़की, एक लड़की पतंग उड़ा रही है। हाँ, एक जो बच्ची है साइकिल चला रही है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। ऐसे रोज हम अनेक प्रकार के विविध प्रकार के खेल खेलते हैं। आप भी खेलते हो ना? आप सभी को खेलना पसंद है ना? बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। आप खेलते हो या नहीं खेलते हो? खेलते हैं। ओके, तो हम जब स्कूल में भी जाते हैं अनेक स्पर्धाएं भी होती है, जैसे रनिंग की स्पर्धा होती है, हाँ दौड़ की स्पर्धा होती है, हाँ स्पून एंड लेमन जिसे हम चम्मच गोटी भी कहते हो स्पर्धा होती है, लंगड़ी की स्पर्धा होती है। अनेक प्रकार के खेलों की स्पर्धा स्कूल में भी होती है। हाँ, तो उसमें जब कोई जीतता है, कोई फर्स्ट रैंक पाता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो उस हिसाब से उसको इनाम भी मिलता है, प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? फर्स्ट नंबर जिसको आया देखो ऊपर की तरफ खड़ा है, सेकंड वाला उधर खड़ा है। हाँ उसको गोल्ड मिला है। हाँ, जो फर्स्ट आया उसे गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, जो सेकंड आया उसे सिल्वर मिलता है, जो थर्ड है उसे ब्रांज का। ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडल रहते हैं। अगर आप स्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हो, सहभागी होते हो, तो आपको मेडल मिलता है, आप खुश होते हो। ठीक है, आगे देखो। आपको ट्रॉफी भी मिलती है, जो कप हम बोलते हैं। हाँ, ट्रॉफी भी मिलती है। अगर आप जीतते हो, फर्स्ट आते हो, तो आपको ट्रॉफी मिलती है। तो आपको स्पर्धा में भाग लेना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? कंपटीशन में, दौड़ में भाग लेना या लंगड़ी स्पर्धा में भाग लेना? हाँ, सभी बच्चों ओके, सभी बच्चों को खेलों में सहभागी होना अच्छा लगता है। और प्राइज जितना भी अच्छा लगता है आपको, प्राइज जितना। ओके, हाँ, तो आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि मनोरंजनात्मक खेल कौन से होते हैं जिससे हमें आनंद आता है, जो खेल खेलने से हमें खुशी मिलती है, उसे मनोरंजनात्मक खेल कहते हैं, जिससे हमें खुशी भी मिलती है और उस खेल से हम बहुत कुछ सीखते भी है। ठीक है, मनोरंजनात्मक खेल यानी ऐसे खेल जिनसे मनोरंजन भी होता है और शिक्षा भी प्राप्त होती है। हाँ, और हमारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली भी बनता है। ऐसे खेलों से हमें आनंद आता है और हमारा मनोरंजन भी होता है, हमें खुशी मिलती है। ये कौन सा खेल है? आपने देखा है कभी? कौन सा खेल दिख रहा है आपको? ये हाँ, रस्सा कस्सी खेल रहे हैं। वेरी गुड, आपने भी खेला है ये खेल?
खेले हो आप? यस टीचर। Okay, आप हम लोग गाँव में खेलते थे। गांव में खेलते थे, यहाँ भी खेलते हो ना? यहाँ खेलते हो? नो टीचर। अच्छा, इसे टग ऑफ वॉर भी कहा जाता है, इंग्लिश में टग ऑफ वॉर भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं रस्साकसी। अभी देखते हैं, हमें देखो यहाँ पर भी ये बच्चे छोटे रस्साकसी खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये खेल खेलने के लिए क्या आवश्यकता होगी, क्या होना चाहिए हमारे पास? रस्सी होनी चाहिए। हाँ हाँ, हमारे पास मजबूत रस्सी होनी चाहिए। रस्सी में ऐसे गांठें नहीं होनी चाहिए, वो एकदम बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए सभी जगह पे। तो एक मजबूत रस्सी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखो। और रस्सी जब रखी जाती है, हाँ रस्सा कसी में जब रस्सी रखी जाती है तो वो सीधी एकदम यानी खींचने के लिए वो आसान होनी चाहिए। सीधे लाइन में ये समतल जो जमीन से थोड़ा ऊपर समतल रेखा में वो होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ रस्सी के बीच में एक झंडा या मार्कर होना चाहिए, जो बीच वाला हिस्सा रहता है। अभी दोनों तरफ तो खिलाड़ी रहेंगे, तो बीच में जो है एक मार्ग बनाया जाता है, एक या तो आप मार्कर से बनाओ या रिबन भी बांधी जाती है, तो पता चले कि कहाँ तक किसी ने वो रस्सी खींची है, इसलिए वहां पे एक निशान बनाया जाता है बीच में। इसी के साथ खेलने के लिए, रस्सा खेलने के लिए जो मैदान चुना जाता है, हाँ जो मैदान देखा जाता है वो समतल होना चाहिए, सूखा समतल होना चाहिए। कोई कोई तो जो फिसलन वाला मैदान होता है जहाँ कीचड़ होता है वहां पर भी खेलते हैं, लेकिन उसमें खेलना आसान नहीं होता है। जब हम रस्सी खींचते हैं तो हम फिसल जाते हैं, हम ताकत ज्यादा नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हमें सूखा और समतल मैदान जो समान हो, समतल यानी सभी जगह से वो एक जैसा हो, समान हो, ऐसे मैदान का हमें ओबर धोबर ना हो। बराबर, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो, ये स्कूल के बच्चे हैं और टीचर है। हाँ, ये लोग रस्साकसी का गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कौन है? एक तरफ बॉयज है और एक तरफ गर्ल्स है। हाँ, तो ये कंपटीशन हो रहा है, इनमें स्पर्धा हो रही है रस्साकसी की। रस्साकसी खेल बच्चों को बीच में अब बहुत लोकप्रिय है ये। हाँ, इसे खेलने के लिए दो समूहों की जरूरत होती है, दो ग्रुप में खेला जाता है। दिख रहे हैं ना आपको, दो ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप है, एक लड़कियों का ग्रुप है। हाँ, और जिनका एक एक लीडर भी होता है, उनका ग्रुप लीडर भी होता है। हाँ, जो शुरू में पहले खड़ा रहता है उनका ग्रुप लीडर होता है। यह जो लीडर टीम के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर चुना जाता है, और वो जो लीडर को है, लीडर जो चुना जाता है, अपने अपने टीम के जो सदस्य रहते हैं, जो पार्टिसिपेट किए हुए बच्चे रहते हैं, वो अपने लीडर को चुनते हैं। इसके बाद दोनों लीडर अपनी अपनी टीम में बाकी सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर दोनों समूह के बीच एक रस्सी को खींचा जाता है, फिर उन्हें रस्सी दी जाती है और दोनों टीम अपनी अपनी ओर वो रस्सी को खींचते हैं। जो भी रस्सी अपनी तरफ खींच लेता है उसे ही विजेता माना जाता है। हाँ, जो रस्सी जो है, जो बीच में जो मार्क रहता है, वो मार्क जो जिस टीम की तरफ खींचा जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो जो ग्रुप है, वो टीम जो है विजेता कहलाती है, वो जीत जाती है। हाँ, इसे खेलने का तरीका देखो कैसा होता है। हाँ, रस्साकसी गेम कैसे खेला जाता है? सबसे पहले सभी बच्चों को मिलकर टीम से दो लोगों को लीडर के तौर पर चुनना होता है। और दो ग्रुप बनाए जाते हैं और दो ग्रुप में से लीडर को चुना जाता है। इसके बाद दोनों लीडर अपनी अपनी टीम में बच्चों को शामिल करते हैं, जो लीडर रहते हैं अपनी अपनी टीम में बच्चों को शामिल करते हैं। और एक टीम में जितने बच्चे हैं, जितने पार्टिसिपेट है, जितने खिलाड़ी है, उतने ही दूसरे टीम में होने चाहिए। एक में 7 है तो एक में 8, ऐसे नहीं। एक में 6 है तो दूसरे टीम में भी 6 ही होने चाहिए। हाँ, ऐसे वो खिलाड़ी लिया जाता है। इसके बाद खेल शुरू करने के लिए जमीन पर एक सीधी रेखा बनाई जाती है। उस रेखा के दोनों तरफ दोनों टीमों को एक रस्सी पकड़कर खड़ा होना पड़ता है। फिर उस रस्सी को दोनों तरफ की टीम अपना पूरा जोर लगाकर, ताकत लगाकर अपनी तरफ खींचती है। हाँ, जब कोई एक टीम दूसरी टीम या रस्सी को पूरी तरह से अपने हिस्से में खींच लेती है तो उसे विजयी माना जाता है। जो टीम जो है रस्सी का जो ज्यादा सा हिस्सा अपनी तरफ खींच लेती है, वो टीम विजयी मानी जाती है, वो जीत जाती है। विजेता माना जाता है।
इसके बाद अगर इस दौरान अगर किसी टीम का पैर रेखा के दूसरी तरफ चला गया तो वो हार जाती है, बीच में लाइन रहती है। हाँ, अगर उसका पैर उस लाइन की तरफ उस तरफ चला गया लाइन के आगे तो वो हार जाती है, आउट हो जाती है। हाँ, तो आपको पता चला रस्साकसी गेम कैसे खेला जाता है? यस टीचर। जो मुझे पहले से भी पता है। अच्छा, ओके, आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है। आगे देखो, ये कौन सा गेम है? पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो। पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो। हाँ, इसे हम फायर ऑन द माउंटेन भी कहते हैं ना, फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन। खेले हो ना आप ये गेम भी? स्कूल में भी खेलते हैं। तो ये जाता है, यहाँ पर भी देखो ये बच्चे, छोटे बच्चे और टीचर है उनकी, उनको गेम खिला रही है। ठीक है, तो ये खेल कैसे खेला जाता है? पहले सर्कल बनाया जाता है। खेला। अच्छा, जब स्कूल शुरू होगी तो हम खेलेंगे जरूर। हाँ, तो ये जो सर्कल है, बच्चे सर्कल में खड़े रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर रख के वो सर्कल में खड़े रहते हैं, और फिर टीचर बोलती है फायर ऑन द माउंटेन, तो बच्चे बोलते हैं रन रन रन, यानी पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, अगर टीचर कोई भी एक नंबर बोलती है, हाँ, कोई भी एक नंबर बोला जाता है, जैसे टीचर ने कहा 4, तो एक एक हमें 4 का ग्रुप बनाकर खड़े रहना पड़ता है, अपना अपना ग्रुप बनाना पड़ता है। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है ना, ये बच्चों ने ग्रुप बनाया है, देखो ये 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4। हाँ, तो ऐसे हमें ग्रुप बनाकर खड़े रहना पड़ता है। और जिस बच्चे को वो 4 ग्रुप में नहीं आया, वो अगर अलग रह गया तो आउट हो जाता है, फिर उसे बाहर निकलना पड़ता है गेम से। हाँ, जैसे कोई भी नंबर टीचर बोल सकती है। आया समझ में आपको? ये कौन सा गेम है? फायर। मैंने खेला है। पहाड़ पे आग लगी, भागो भागो। हाँ, फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन, यानी पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो टीचर जो है कोई भी नंबर बोल सकती है। अगर टीचर ने 2 नंबर कहा तो आपको कितने ग्रुप में खड़ा रहना पड़ेगा, कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा? 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी एक ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए, कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 2 2। फिर जो आउट हो जाता है, जिसे ग्रुप नहीं मिल पाता, वो गेम के बाहर हो जाता है, और फिर से वही शुरू हो जाता है। फिर से टीचर बोलेगी फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन। इसके बाद टीचर ने कहा 5, तो आपको 5 का ग्रुप बनाना पड़ता है। अगर 6 कहा तो 6 का ग्रुप बनाना पड़ता है। आया समझ में आपको ये वाला गेम, पहाड़ पर आग लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ठीक है, ओके। आगे ये कौन सा गेम दिख रहा है आपको? टीचर ये वाला गेम मैंने खेला है। हाँ, क्या बोला था? कौन सा गेम है? मैजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल, मैजिकल नहीं, म्यूजिकल। हाँ, यानी म्यूजिक यानी संगीत होता है ना। हाँ, तो इसे हिंदी में बोला जाता है संगीत। टीचर इसमें ना सर्कल करके कभी बैठने बोलते तभी बैठना पड़ता है, जो नहीं बैठेगा वो बाहर हो जाएगा। हाँ, इस खेल के लिए हमें कुर्सी की जरूरत होती है, और गाना, एक साउंड यानी म्यूजिक बजे, इसलिए मोबाइल में हम गाना लगा सकते हैं, या हम साउंड पे गाना लगा सकते हैं। तो इस ये गेम कैसा अच्छा, आपने जैसे हमारे यहाँ गणपति गणेश उत्सव होता है, या जब देवी बैठती है, हाँ, तभी देखो ये गेम बच्चों के लिए रखे जाते हैं ना, संगीत खुर्ची का गेम, इसके बाद चम्मच गोटी का गेम, मटका फोड़ी का गेम, ऐसे मनोरंजनात्मक गेम बच्चों को अच्छा लगे इसलिए रखे जाते हैं। तो आप बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते होगे ना, सहभाग लेते होगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि संगीत खुर्ची, तो इसके लिए चेयर जो है, कुर्सियां जो है सर्कल में रखी जाती है। सर्कल में भी रख सकते हैं या एक लाइन में भी रख सकते हैं। हाँ, एक चेयर का उल्टा सीधा करके चेयर एक लाइन में भी होती है। इसके बाद म्यूजिक बजाया जाता है। हाँ, म्यूजिक बजने पर सबको राउंड में दौड़ना पड़ता है, जैसे ये बच्चे दौड़ रहे दिख रहे हैं आपको? यस टीचर। और फिर जितने खिलाड़ी होते हैं ना, उससे एक जो कुर्सी रहती है कम कम की जाती है। हाँ, अगर 5 खिलाड़ी है तो वहां पे 4 ही कुर्सी रखी जाती है। 3 खिलाड़ी होंगे खेलने वाले तो 2 ही कुर्सी रखी जाती है। आगे चलते चलते कुर्सियां कम होने लगती हैं। तो ये जब म्यूजिक बजने लगता है तो अब ये देखो, ये बच्चे दौड़ रहे हैं ना चेयर के उसके सर्कल में, जैसे चेयर लगी है तो उस सर्कल में
बच्चे दौड़ रहे दौड़ हैं। रहे। हाँ, जब म्यूजिक बंद हो जाता है तो क्या होता है, बच्चों को अपनी अपनी कुर्सी पे बैठना कोई भी कुर्सी, हाँ, अपनी अपनी कुर्सी नहीं, जो भी कुर्सी आपको मिले उसमें आपको बैठना पड़ता है। तो इसमें दौड़ यानी बराबर ध्यान देना पड़ता है कि म्यूजिक चालू हुआ है, म्यूजिक बंद हुआ है, तो दौड़ के बराबर तत्परता से हमें ध्यान से अब कुर्सी पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। और जिस हाँ, जिस खिलाड़ी को कुर्सी नहीं मिलती है वो क्या होता है, आउट हो जाता है। खेल से बाहर हो जाता है। देखो यहाँ पे ये भी बच्चे, ये लोग खेल रहे हैं ना, ये लोग बड़े बच्चे, ये देखो दौड़ रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको, चेयर पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं कि मुझे कुर्सी मिली नहीं, मुझे कुर्सी नहीं मिली तो मैं आउट हो जाऊंगा, गेम से बाहर हो जाऊंगा, ये सोचकर वो अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए दौड़ लगा रही है। तो इस गेम में हमें म्यूजिक ध्यान से सुनना पड़ता है, कब म्यूजिक ऑन होता है कब बंद होता है, इस पे ध्यान देके अच्छे से हमें दौड़ना पड़ता है और अपनी कुर्सी पकड़नी पड़ती है। तो इसे कहा जाता है म्यूजिकल चेयर। इसमें यानी संगीत कुर्सी, इसमें म्यूजिक बजता है और कुर्सी अपनी अपनी हमें पकड़नी पड़ती है दौड़ कर जाकर। हाँ, इसके लिए इसे कहते हैं संगीत कुर्सी। आपको अच्छा लगता है गेम, आप खेले हो? यस टीचर। देखो यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पे कितने प्लेयर्स दिख रहे हैं, कितनी खिलाड़ी, कितनी लड़कियां हैं? 3 है। और चेयर कितनी है? 2 दो चेयर है और तीन खिलाड़ी है। हाँ, तो जब म्यूजिक बजेगा तो ये दौड़ेंगे, हाँ, वो कुर्सी की ओर, हाँ, कुर्सी के आसपास बाजू में वो दौड़ते हैं, और म्यूजिक बंद हो जाएगा तो उनको कुर्सी पर बैठना पड़ता है। तो इसमें से जिस खिलाड़ी को कुर्सी नहीं मिलेगी वो आउट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा फिर, दो 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 खिलाड़ी रहेंगे तो कितनी कुर्सी रहेगी वहां पे? 1 एक ही रहेगी बराबर, क्योंकि खिलाड़ी दो है। तो फिर से वो दौड़ेंगे, कुर्सी के बाजू में दौड़ेंगे, और जो खिलाड़ी पहले बैठ जाएगा कुर्सी पे वो क्या होगा, जीत जाएगा, वो विजेता होता है। ठीक है, आपको पता चला संगीत कुर्सी के बारे में? यस टीचर। चलो आगे देखते हैं। ये है पासिंग द बॉल, हाँ, सिर के ऊपर से गेंद देना। ठीक है, और ये ऐसे भी ये खेला जाता है। इसमें क्या होता है, देखो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, देखो कहाँ, इनके हाथ में क्या है, सिर के ऊपर से बॉल दे रहे। ऊपर से बॉल दे रहे हैं। तो इसमें भी दो टीम होती है। हाँ, इसमें दो टीम होती है। देखो इस तरफ भी ग्रुप दिख रहा है जिन्होंने येलो कलर का टी शर्ट पहना है, और इस तरफ जो है इन्होंने रेड कलर का टी शर्ट पहना है। तो दो ग्रुप बनाए जाते हैं। हाँ, दो ग्रुप रहते हैं, एक के पीछे एक लाइन में खड़े रहते हैं बच्चे। हाँ, और जो फर्स्ट बच्चा रहता है उसके हाथ में गेंद दिया जाता है, बॉल दिया जाता है, और वो पीछे 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 पास करते जाता है गेंद। जो जो फिर लास्ट में जो बच्चा रहता है, जो लास्ट में खिलाड़ी रहता है, वो बॉल लेके दौड़ दौड़ के जो पहला वाला बच्चा उसके सामने जाके उसको खड़ा रहना पड़ता है। तो ये खेल जब तक खेला जाता है कि पहले से फिर से लाइन नहीं, जो लास्ट पहले से जो लाइन है, जो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा खड़ा है, जो खिलाड़ी खड़ा है, वो फिर से उसी स्थिति में ना आए, वो लाइन फिर से वैसे ही बनी रहे। ऐसे ये खेल खेला जाता है। तो इसे बोलते हैं पासिंग द बॉल। ठीक है, आपने ये गेम खेला है आपने? नो टीचर। अच्छा, नहीं खेला है। हाँ, तो इसमें ये दो ग्रुप होते हैं और बॉल की जरूरत होती है, और इसमें भी सेम खिलाड़ी रहेंगे। जो एक ग्रुप में एक ग्रुप में अगर 10 खिलाड़ी है तो दूसरे ग्रुप में भी 10 खिलाड़ी होंगे। और तत्परता से यानी टाइम बिना वेस्ट किए, टाइम का महत्व लेते हुए हमें वो बॉल फटाफट पासिंग करना पड़ता है। जो दूसरे टीम के पहले हमारी जो लाइन है पहले से पूर्ववत हो, पहले से जैसी लाइन बनी है वैसे ही वो खिलाड़ी फिर से उसी नंबर पे आ जाए, इस तरह से हमें वो लाइन बनानी पड़ती है। तो जो खिलाड़ी पहले अपनी लाइन पहले जैसे कर लेता है, फर्स्ट कर लेता है, तो वो जो टीम है वो विजेता हो जाती है, वो जीत जाती है। ठीक है, आगे का गेम हम देखते हैं। आगे देखो, ये क्या है, रिंग है और कुछ बॉल दिख रहे हैं आपको? यस टीचर। हाँ, तो इसका उपयोग करके हम ये खेल खेलते हैं, रिंग गेम। रिंग गेम, हाँ, तो इसमें हमें रिंग और गेंद की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो मैदान दिख रहा है। जैसे हम दौड़ने के लिए मैदान रहता है, जैसे लाइन खींच के ऐसे बनाया जाता है,
हाँ, ये आपको दिख रहा है ना, सब सब अपने अपने लाइन में खड़े हैं ना ये बच्चे, देखो। हाँ, ये अपनी लाइन में है, ये अपनी लाइन में है। तो ऐसे लाइन, मैदान में लाइन खींची जाती है, और फिर सब जैसे हम दौड़ के लिए खड़े रहते हैं, वैसे अपने अपने रो में, अपने अपनी लाइन में बच्चे खड़े रहते हैं। ठीक है, और उनके सर पे वो रिंग होती है। जैसे ये रिंग दिख रही है बच्ची के सर पे, आपको देखो यहाँ पे खिलाड़ी जो है, इसके सिर पे ये रिंग है, और रिंग में उन्होंने बॉल रखा है, दिख रहा है आपको? हाँ, सर पे पहले रिंग रखी है, पहले रिंग रखी है, उस रिंग में बॉल रखा है। फिर वो जैसे हम दौड़ के लिए खड़े रहते हैं, वैसे वो खिलाड़ी अपनी अपनी लाइन में, अपनी अपनी रो में खड़े रहते हैं। जब उनको जो टीचर या जो भी वहां पे जो भी लीडर रहता है, या जो जज रहता है, वो जब उनको ऑर्डर देता है या सीटी बजाता है, उस समय उनको फिर चलना पड़ता है। और चलते वक्त उनको क्या करना पड़ता है, अपने हाथ जो है नीचे, हाँ बिना बॉल, हाँ बिना बॉल गिराए तो चलना ही है, लेकिन और क्या करना पड़ता है, अपना जो हाथ है नीचे ही रखना पड़ता है। नीचे रखना है। अपने हाथ 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 से बॉल को छूना नहीं है, रिंग को छूना नहीं है। अगर आप रिंग को या बॉल को छुओगे तो आप आउट हो जाओगे, आउट हो और जाओगे। आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो बराबर बैलेंस बनाकर, हाँ बराबर बैलेंस बनाकर हमें धीरे धीरे चलना पड़ता चलना है। है। हाँ, लास्ट तक जहां तक हमें जाना है, जहां तक हमें बताया गया है, लास्ट तक हमें बिना गेंद गिराए चलना पड़ता है। ठीक है, तो जो बिना गेंद गिराए पहले वहां पहुंचता है तो वो जीत जाता है। और अगर आपका गेंद बीच में ही गिर गया तो क्या होगा? आप आउट हो जाओगे। हाँ, आप आप आउट हो आउट हो जाओगे। जाओगे। इसलिए बिना गेंद गिरे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो ये यस कौन सा टीचर। गेम है? हाँ, ये कौन सा गेम है? रिंग गेम। इसे क्या कहा जाता रिंग है? गेम। रिंग गेम। हाँ, इसमें क्या क्या किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? कौन से साहित्य लगते हैं यहाँ पे? हाँ, रिंग रिंग और और गेम। गेंद का उपयोग किया रिंग को जाता है। किया जाता है। तो ये आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। आप दौड़ के जाओगे तो नहीं, तो आपको बराबर धीरे धीरे बैलेंस बनाकर गेंद रिंग से ना गिरे, इस तरह से आपको धीरे धीरे पहुंचना पड़ता है। ठीक है, आगे वाला गेम देखो। ये कौन सा गेम है? पैरों में गेंद पकड़कर चलना। हाँ, इसमें भी गेंद की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं आपको, लाइन में खड़े हैं। हाँ, उन्होंने गेंद अपने पैरों के बीच में पकड़ी है। हाँ, पैरों के बीच में गेंद उन्होंने पकड़ी है। हाँ, और एक लाइन में खड़े हैं। तो इसमें हमें जो गेंद है, यहाँ पर भी देखो, हाँ, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये बच्चे पैरों के बीच में उन्होंने गेंद पकड़ी है, और हमें बराबर ऐसे लाइन में खड़े रहना है। जैसे हम कौन से भी स्पर्धा के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लंगड़ी के लिए, लंगड़ दौड़ के लिए, या दौड़ के लिए जैसे खड़े रहते हैं, वैसे ही हमें खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, फिर वो गेंद हमें पैरों के बीच में बराबर पकड़नी पड़ती है, और हमें वो गेंद को संभालते हुए ही चलना पड़ता है। हाँ, जहां तक हमें कहा गया है, लास्ट तक, जहां तक हमें जो जितना मेजरमेंट दिया है, ये लाइन जहां तक बनी है, तो वहां तक हमें वो गेंद को संभालते हुए धीरे धीरे लक्ष्य तक हमारे पहुंचना पड़ता है। और ये गेंद गिरनी नहीं चाहिए। आप चल रहे हो और आपकी गेंद गिर गई बीच में ही, तो फिर आप क्या हो जाएगा? आउट हो जाओगे, और गेम से बाहर हो जाओगे। तो बैलेंस बनाकर इसमें भी गेंद को संभालते हुए जो लास्ट तक पहुंचता है वो जीत जाता है, वो विजेता कहलाता है। हाँ, तो ये कौन सा गेम है? पैरों में गेंद पकड़कर चलना। यहाँ पर भी देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से गेम देखे? हाँ, रस्सा कस्सी, पहाड़ पर आग लगी दौड़ो दौड़ो, संगीत कुर्सी, सिर के ऊपर से गेंद देना, रिंग गेम, पैरों में गेंद पकड़कर चलना, ये सब खेल हमने देखे, मनोरंजनात्मक खेल। और भी है, अभी मैंने आपको इतने ही बताए, लेकिन और बहुत सारे खेल हम ऐसे खेलते हैं। तो आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये कौन सा खेल आपको दिख रहा है? देखो, कौन टीचर, बताएगा? हाँ, बोलो। इसमें सारे बच्चे कुछ 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 चीजें उठा रहे हैं।
हाँ, तो ये पोटैटो रेसिंग है, पोटैटो रेसिंग, बटाटा शर्यत। सुनिए आपने बटाटा शर्यत? नो टीचर। नो टीचर। नहीं, ओके, इसे बोलते हैं पोटैटो रेसिंग। इसमें भी दौड़ के जैसे मैदान में लाइन बनाई जाती है, तो कुछ अंतर पे पोटैटो यानी आलू आलू रखा जाता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आलू रखे जाते हैं और आपको एक टोकरी दी जाती है। तो आपको दौड़ दौड़ कर वो आलू लेकर उस टोकरी में डालना पड़ता है। हाँ, वो टोकरी में सब आलू जब जमा हो जाएंगे, सब आलू आप उस टोकरी में डालोगे तो उस टोकरी को उठाकर दौड़ना पड़ता है। जहां हमें लास्ट में अपने लक्ष्य तक उस टोकरी को उठाकर दौड़ना पड़ता है। जो खिलाड़ी पहले, हाँ, जो खिलाड़ी सब आलू जमा करके टोकरी में रख के जो पहले दौड़ता है वो जीत जाता है। हाँ, इसे बोलते हैं पोटैटो रेसिंग, बटाटा शर्यत। आपको दिख रहा है ये आलू रखे, आपने कहा ना ये बच्चे कुछ चुन रहे हैं, तो ये देखो ये आलू है, ये आलू रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ, हर एक खिलाड़ी के लाइन में आलू रखे जाते हैं। जितने जितने पहले लाइन में आलू रखे होंगे उतने ही दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में समान ही देते हैं। और हर एक खिलाड़ी को टोकरी दी जाती है। हाँ, और वो टोकरी में उसको आलू लेके जाकर रखना पड़ता है। जब आलू सब खत्म हो जाएंगे उस लाइन के, उस खिलाड़ी के, तो टोकरी उठाकर उसको दौड़ना पड़ता है। और जो खिलाड़ी पहले पहले सब आलू जमा कर लेता है, पहले दौड़ के जाता है, वो जीत जाता है। तो इसे बोलते हैं पोटैटो रेसिंग। हाँ, बटाटा शर्यत। इसमें टीचर, इसमें कोई और वेजिटेबल नहीं रख सकते? हाँ, रख सकते हो, कोई बात नहीं, आप दूसरा कुछ भी रख सकते हो उसमें। लेकिन आलू जैसे उठाने में आपको आसानी होगी ना, फटाफट से उठा पाओगे, इसलिए यस टीचर। आलू रखा जाता है। आपको उठाने में आसानी हो ना, इसलिए वो आलू रखा जाता है। हाँ, तो आलू सब जमा करके टोकरी में जो खिलाड़ी पहले पहुंचेगा वो जीत जाता है। ठीक है, ओके। तो ये है पोटैटो रेसिंग यानी बटाटा शर्यत। आगे का गेम तो आप सभी को पता ही है, आपका फेवरेट गेम है, आपने खेला होगा आपके यहाँ भी। हाँ, वेरी गुड, चम्मच में नींबू रख के। इसमें हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, क्या लगता है हमें इसमें? चम्मच चम्मच और नींबू, बराबर, चम्मच और नींबू की आवश्यकता होती है। तो ये गेम कैसे खेला जाता है? मुंह में हमें चम्मच रखना पड़ता है और उसमें नींबू रखा जाता है, और हमें चलना पड़ता है बैलेंस बनाकर कि नींबू चम्मच से ना गिरे। इस स्थिति में हमें बराबर अपनी लाइन में, जो लाइन हमें दी गई है उस लाइन में बराबर आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, ये गेम तो आपने खेला ही होगा अपने चाल में, जैसे कुछ, हाँ हाँ, चाल में भी रखे जाते हैं गेम, जैसे गणेश उत्सव में ऐसे गेम बच्चों के लिए रखे जाते हैं। तो जो खिलाड़ी बिना नींबू गिराए बराबर पहुंचता है, लास्ट तक जाता है, अंत तक जो खिलाड़ी पहुंचता है वो जीत जाता है। और जिसका नींबू बीच में गिर जाता है वो हो जाएगा आउट, और वो स्पर्धा से, खेल से बाहर हो जाता है। तो बैलेंस बनाकर नींबू ना गिरे, ऐसे हमें आगे 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 बढ़ना रहता है। और आप फिर से इसे छू नहीं, जैसे हमने रिंग गेंद में देखा, इसको हाथ नहीं लगा सकते, आपके हाथ नीचे ही चाहिए। आप आपने अगर थोड़ा भी हाथ लगाया नींबू को या चम्मच को तो आप आउट हो जाते हो, आपको खेल से बाहर निकाला जाता है। इसलिए बिना छुए, हाँ, बिना हाथ लगाए आपको लास्ट तक नींबू नहीं गिराते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये चम्मच नींबू गेम है। आगे क्या दिख रहा है आपको? बस्ते पे बच्चे घुसे हैं टीचर। इसमें बच्चे बोरी में पैर डाल के कूदते हैं और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं। जो पहले पहुंचता है वो विनर, और जिसका वेरी गुड। बोरी गिर जाता है, जिसका वो बच्चा जो गिर जाता है वो आउट हो जाता है। वेरी गुड बेटा, बराबर बताया आपने। इसे बोलते हैं सैक रेस। हाँ, सैक रेस, सैक यानी गोनी होती है। हाँ, गोनी, जैसे बोरी जिसे हम बोलते हैं बोरी, तो बोरी में हमें बोरी में सब बच्चे अपने वहां पे बोरी के अंदर जाकर वो कूदते हैं, कूदना पड़ता है, हॉपिंग करना पड़ता है। हाँ, जैसे खरगोश कूदता है ना वैसे। तो हम चल नहीं पाते, अभी दोनों पैर अगर हमारे बोरी में हो तो हम चल पाएंगे क्या? चलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या होगा?
हाँ हम गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। हाँ तो हमें कूद कर ही जाना पड़ता है, दोनों पैर हमारे गोनी में रहते हैं, हाँ वो बोरी में रहते हैं दोनों पैर। तो हमें वो बोरी को अच्छे से पकड़ के हॉप करते हुए, कूदते हुए, जंप करते हुए हमें आगे बढ़ना रहता है। तो ये बहुत थोड़ा कठिन भी होता है क्योंकि बच्चे गिर भी सकते हैं। हाँ सबको बैलेंस बनाना इतना आता नहीं है। आपको धीरे धीरे कूदते हुए आगे बढ़ना रहता है। अगर आप बीच में ही गिर जाते हो तो आप आउट हो जाते हैं। और जो खिलाड़ी लास्ट तक पहुंचता है, फिर हाँ अंत तक पहुंचता है कूदते हुए, वो जीत जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सैक रेसिंग। हाँ बोरी में पैर रखकर बोरी में जाकर कूदते हुए आगे बढ़ना रहता है, इसे बोला जाता है सैक रेसिंग। ठीक है, ये देखो ये कौन सा गेम दिख रहा है, इनके क्या है, इन दोनों खिलाड़ियों के जो सर से उन्होंने पकड़ा है, क्या दिख रहे हैं आपको? बैलून। बलून, हाँ बलून को मूव द बलून। हाँ इसको बराबर से अपने दो, अभी दो यहाँ पे भी दो ग्रुप है, एक ग्रुप में दो खिलाड़ी है, दूसरे ग्रुप में दो खिलाड़ी है, और उन्होंने जो बलून है बराबर अपने दोनों सरों के मुंह के बीच में पकड़ा हुआ है। दिख रहा है ना, एक का बलून पिंक है, एक का येलो है। हाँ एक ग्रुप वाले का बलून जो है पिंक कलर का है, दूसरे ग्रुप का येलो कलर का है। जब ऑर्डर मिलती है, हाँ जब उनको या सीटी बजाई जाती है, तो इनको फिर वो बलून को संभालते हुए, अपना तालमेल अच्छे से रखते हुए, हाँ दोनों खिलाड़ियों को बराबर वो जो बलून है अंत तक बिना गिराते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ इसको मूव द बलून कहा जाता है। हाँ बलून को गिरने नहीं देना चाहिए, और जिस खिलाड़ी का बलून गिर जाता है बीच में ही तो आउट हो जाता है, और वो जो खिलाड़ी लास्ट तक अंत तक वो बलून बिना गिराए हुए पहुंचता है, वो जीत जाता है। ठीक है आपको ये गेम? तो ये सारे जो गेम है, ये सारे जो खेल है, इसमें आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है ना, ये खेल खेलते हुए अच्छा लगता है आप लोगों को? यस टीचर। हाँ जैसे हम क्रिकेट खेलते, खो खो खेलते, लंगड़ी खेलते, ये सारे भी गेम है। हाँ लेकिन ये जो अलग से गेम है जिससे हमें उससे भी हमें आनंद आता है, लेकिन इससे और खुशी मिलती है, अलग अलग प्रकार के जब हम गेम खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है आगे देखते हैं, अभी ये गेम खेलने से हमें क्या फायदा होता है ये भी देखते हैं। हाँ हम अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, टीचर जैसे मैंने हमारी बताया सेहत अच्छी। टीचर हमारी सेहत हाँ हमारी मैं बता रही सेहत हूँ आपको। अच्छी बनी रहती है, और हाँ इससे हमारा मनोरंजन हो जाता है। हाँ हमारा मस्तिष्क क्रियाशील होता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है एक्टिव रहता है हमेशा। हाँ अनेक प्रकार के जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें हमें कैसे दौड़ना है, कैसे तालमेल रखना है, हाँ कैसे को जो हमारा जो दिमाग है वो क्रियाशील बनता है। हाँ हम अनेक प्रकार के काम अच्छे से कर सकते हैं, हर काम में तालमेल बन जाता है। जैसे खेल खेलते हैं, हाँ तो हमें म्यूजिक सुनाई देता है, जब हम चलते हैं तो हम ध्यान से चलते हैं। जब स्पून एंड लेमन का गेम खेलोगे तो आपको बराबर ध्यान देना पड़ता है, तो आपका जो मस्तिष्क है एक कुछ भी काम करने में बराबर ध्यान दे पाता है, हम ध्यान दे पाते हैं। हाँ कोई भी काम करने में हमारा मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमें थकान नहीं होती है, हमेशा हम एक्टिव बने रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। हाँ मैडम हमारा मस्तिष्क क्रियाशील मैडम होता है। हाँ सर। मैडम लास्ट 5 मिनट 4 मिनट। ओके सर, इसी के साथ सामाजिक कौशल का भी विकास होता है, और मानसिक थकान से हमें मुक्ति मिलती है। अगर हमें स्ट्रेस हो, हाँ जब हम कुछ काम करते तो थक जाते, पढ़ाई करते तो थक जाते, तो खेलने से हमें क्या होता है, इस थकान से, मानसिक थकान से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है उत्तम रहता है। हाँ हमारे जो बोन्स है, हड्डियां है मजबूत होती है, मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारा शरीर लचीला बनता है। हाँ इसी के साथ सामूहिकता का भाव जागृत होता है, एकता की भावना निर्माण होती है हमारे में, हमारी टीम जितनी चाहिए, हमारा ग्रुप जितना चाहिए, ऐसी भावना हमारे में निर्माण होती है। हाँ विजय आनंद देता है, अगर आप किसी खेल में जीत जाते हो पार्टिसिपेट करके, अगर आपको फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है, आप जीत जाते हो तो आपको ट्रॉफी मिलती है, आपको मेडल मिलता है। और अगर आपको मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो आपको खुशी होती है ना, खुशी सभी को। यस टीचर। ओके तो अभी हमने इतने सारे गेम देखे, गेम के फायदे देखे,
तो आपको कुछ मैं प्रश्न पूछूं अभी आपको, Yes, फटाफट teacher. बताओ ना। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? टीचर मेरा हाइड एंड सीक। ओके, आपका हाइड एंड सीक है, ठीक है। और हम आउटडोर गेम के नाम बताओ, कौन से आउटडोर गेम खेलते हैं हम, जो घर के बाहर जाके खेल कौन से खेलते हैं, मैदान में खेलने वाले खेल? बॉल, बैडमिंटन, रस्सी कस्सी। रस्साकसी खेलते हैं, हाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रस्साकसी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, लंगड़ी खेलते हैं। हाँ, ये सारे गेम जो है बाहर जाके खेलते हैं। खेलने से हमें क्या फायदा होता है? इससे हमारा शारीरिक मानसिक मानसिक रूप से हमारा विकास होता है, मनोरंजन होता है, हमें विकास होता है। आनंद आता है, हम हमारी जो अलग अलग जो कौशल्य है वो विकसित होते हैं। हाँ, हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, मनोरंजनात्मक खेलों के नाम बताओ जो हमने अभी देखे, उसमें से कोई भी 2 नाम बताओ। मनोरंजनात्मक खेल कौन से होते हैं? रस्सी कसी और खो, अरे नहीं खो करना, सिर से बॉल पास करना, सिर के ऊपर से बॉल पास। रस्साकसी है, संगीत कुर्सी है, हाँ रिंग गेंद है, ये जो, और इसके बाद स्पून एंड लेमन है, मूव द बलून है, ये सारे मनोरंजनात्मक खेल होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतने खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की, मनोरंजनात्मक खेल कौन से होते हैं हमने देखा। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको किसी भी एक खेल के विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, कोई भी आपका जो भी खेल आपको अच्छा लगता हो उस खेल पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, पता चला आपको होमवर्क? ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू टीचर।